और बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हुए हमले में ईडी के 5 अधिकारी जख्मी बताए जा रहे हैं और इसमें ईडी के एक अधिकारी की हालत बेहद गंभीर भी बताई जा रही है। उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला तब हुआ जब टीएमसी नेता के घर ईडी की टीम छापामारी करने के लिए पहुंची थी। तो बड़ी खबर, 5 अधिकारी इसमें जख्मी हो गए हैं। बंगाल में छापा मारने पहुंची ईडी की टीम के ऊपर वहां पर लोगों ने हमला कर दिया। अब एक अधिकारी ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, जबकि सुरक्षा बल के तमाम जवानों को साथ लेकर ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन देखते ही देखते तकरीबन 100 से 200 लोगों की भीड़ ने इन्हें घेर लिया। जमकर पथराव किया गया है और ऐसे में मीडिया कर्मियों की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। सुरक्षा बल की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक अधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जो वहां पर पहुंची हुई थी इस पूरी खबर को कवर करने के लिए, उसके ऊपर भी हमला किया गया। न्यूज 18 इंडिया की आशिका इस वक्त जुड़ी हुई है, उनका हम रुख कर लेते हैं। आशिका, बताया जा रहा है एक अधिकारी की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल, सर पर चोटें आई हैं कई अधिकारियों को, जिनमें से एक अधिकारी की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जो है वो बाकी के जो 3 अधिकारी है वो वहां पर पुलिस की शरण में पहुंचे हैं और जल्द ही कोलकाता वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के सियासत हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जो नेता जिनके यहाँ पर ये छापेमारी हुई थी, शाहजहां शेख, उनके और उनके परिवार के लोगों के बारे में और कई गंभीर आरोप है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं, दिलीप घोष ने बाइट दी है कि रोहिंग्या को शरण देते रहे हैं शेख। ये एक बड़ी खबर भी है आशिका, जो आप बता रही हैं कि एक अधिकारी की इसमें हालत गंभीर है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले में अब एनआईए जांच पड़ताल की मांग कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट करते हुए 3 तस्वीरें जारी की हैं। आरोप ये लगाया कि ईडी पर हुए हमले में रोहिंग्या भी शामिल थे, साथ में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के भाई भी इस हमले में शामिल थे। ऐसा आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी जब जांच पड़ताल के लिए पहुंची छापेमारी के लिए तो उन्हें घेर लिया गया, जमकर हमला किया गया। आशिका, शाहजहां के भाई भी इसमें शामिल थे, एक गंभीर आरोप लगाया गया है। क्या इस दिशा में कार्रवाई बढ़ती दिखाई भी दे रही है? बिल्कुल, देखिए कई गंभीर आरोप जो भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कई नाम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जारी किए गए हैं। शेख आलमगीर, जियाउद्दीन, शेख सिराजुद्दीन जो कि भाई हैं जो है शाहजहां शेख के, उन पर आरोप लग रहा है कि वो भी शामिल थे। साथ ही साथ जो बड़ा आरोप ये कि रोहिंग्या खास तौर पर ये कहा जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी भी कह चुके हैं, दिलीप घोष भी कह चुके हैं कि वो इस हमले में शामिल हो सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ये भी संभव है कि कई हमला करने वाले लोग बांग्लादेश भाग गए हों। तो फिलहाल जो है एक तरफ इसे लेकर के सियासत चल रही है, दूसरी तरफ अब भी जो वहां पर परिस्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से वहां पर ईडी के अधिकारी फिर पहुंच नहीं पाए हैं। जी, तो अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है जैसा आशिका बता रही है। आगे भी अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे आशिका, लेकिन एक अधिकारी जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, इलाज उनका चल रहा है। देखिए, दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला हुआ था और ईडी के साथ न्यूज 18 की टीम भी उस वक्त वहां मौजूद थी और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी हमले का शिकार हुई है। न्यूज 18 के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन भी इसमें घायल हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी राशन घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसी सिलसिले में ईडी के अफसर उत्तर 24 परगना जिले में छापा मारने के लिए पहुंचे हुए थे। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने के लिए यह टीम पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही 100 से 200 लोगों ने अफसरों और सीआरपीएफ के जवानों को घेर लिया और फिर इस पूरी भीड़ ने ईडी और सीआरपीएफ की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। न्यूज 18 की टीम पर भी इन्होंने जमकर हमला किया, जिसमें न्यूज 18 के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन भी घायल हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। आप देखिए कैसे ईडी की टीम जब वहां पर पहुंची तो चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यही टीम छापा मारने पहुंची थी और कैसे वो लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है और न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर भी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। वो तीसरी तस्वीर में आपको हमने दिखाया।
और इसी से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा है कि केंद्र सरकार इस घटना को अब बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बल को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की होती है, लेकिन राज्य सरकार इसमें विफल रही है। तो अहम खबर, अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा और आरोप सीधा सीधा राज्य सरकार के ऊपर कि ऐसी जब भी कार्रवाई की जाती है तो फिर केंद्रीय बल जो पहुंचा हुआ होता है, टीम जो पहुंची हुई होती है, उन्हें सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती है। कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है।